जो हमसे गलती हुई होती है, दूसरे रूप में कहते हैं पाप कैसे धुलेंगे, पाप धुलने का उपाय क्या है? तो कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य ही होता है ना, तपस्या करने जाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, छोटे छोटे माने खटकर्म होता है, क्योंकि खुटका मारे हुए होते हैं गुरु जी लोग खटकर्म करने के लिए, तो मजबूर होते हैं पाप पुण्य को करने के। तो पश्चाताप की अग्नि जो होती है ना, पश्चाताप की अग्नि, उससे पाप धुलते हैं। और पश्चाताप के बाद फिर दोबारा ना हो गलती। पश्चाताप की अग्नि जो होती है ना, बहुत पावरफुल होती है, और उसी से पाप धुलते हैं, और फिर लेकिन दोबारा ना हो। तो पश्चाताप की अग्नि में कोई ज्यादा पछताता क्यों गलती है कह के? सभी सोच रहे हैं हम पुण्य किए हैं, बड़ा सेवा किए हैं, हम भी सेवा समझते थे, लेकिन आज जब हिसाब हो रहा है तो देख लीजिए कितना मेवा मिल रहा है, उससे ज्यादा काम बढ़ गई। और जितने ज्ञान समझे उतने काम बढ़ गए। अब ज्ञान ही रहे तो सबसे अच्छा है, लेकिन ज्ञान जब समझ गए तो पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। इसीलिए कहे कि समझने के बाद जिम्मेवारी बढ़ती है। जवन जितना क्लास में आया हुआ था कि जो जितना समझता है वो उतना जिम्मेदार। खेत जोत रहा था तो गरियाते जा रहा था बैल को, गाली देते जा रहा था। तो जाने वाला रागीर पूछा, इतना खेत एक तो जोत भी रहे हो, गाली भी दे रहे हो, तो ये गाली किसको पड़ेगा? जो समझता है उसको ही गाली। तो जितना समझेंगे उतना ही जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी। एक पहली बात। दूसरी बात, जब समझ ले तो ना समझ बन के रहेंगे तो और बोझा भी चढ़ेगा, क्योंकि अंदर जान रहे आप इतना समझ के इतना कर सकते हैं, फिर भी ना समझ बने। समझ के जो ना समझे, मेरे समझ से वो ना समझ है, मेरे समझ से, लेकिन उसके समझ से ना समझ नहीं, वो सबसे ज्यादा समझदार है। 18 संगठन वाले ना समझ नहीं है, वो हमसे आपसे ज्यादा समझते हैं, वो लेकिन गलत समझ रहे हैं। बस गलती ये हो रही, गलत समझ रहे, सही नहीं समझ रहे हैं। समझदार वो हमसे आपसे ज्यादा हैं, समझ में आया, लेकिन गलत समझ लिया है और समझदार बन गए हैं। सत्य समझ लीजिए तो मेहनत कम लगती है। जैसे कदम में पदम है, तो जब 100 गुना भाग्य बनी, या पदम गुना कह लीजिए, तो जब गलती हुई तो पदम गुना पाप नहीं चढ़ेगा? वो तो दोनों चली हुई, दोनों तरजुइया था, तरजुइया पुत्र बटो के बेटो के। जब कदम एक कदम कड़े के 100 गुना मिलेगा, तो गलती के 100 गुना चढ़ो करता है। तो हमारे अवस्था को जो हम मन में संकल्प करते हैं, जो हड्डी मांस का पुतला दिखा करके नहीं बोला कि मन बुद्धि संस्कार, पहले मन में संकल्प आता है तो बुद्धि को निर्णय करते हैं, तो तराजू दिखाते हैं, आज जब हम कर्म में लाते हैं तो हमारा संस्कार बन जाता है। संस्कार बनने का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड। चाहे अच्छा कर्म किए चाहे बुरा किए, वो रिकॉर्ड होता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। रिकॉर्ड करने के बाद कहले कि ब्रह्मा भी उसको काटते नहीं है। समझ में आए? ब्रह्मा जिसको हम भगवान बोलते हैं अपने शब्दों में, वो भी उसको काट नहीं सकते, डिलीट नहीं होता है। वो जो कर्मों की सीडी में जो रिकॉर्ड हो जाता है वो कभी डिलीट नहीं होता है कि हम तो रिकॉर्डिंग करे रहने उड़ गए, वो तो उड़ गए लो सिस्टम से। लेकिन ये सिस्टम से जितना कर्म होता ना, अच्छा बुरा जो भी देखा था, सुना था, चला था, बोला था, सब रिकॉर्ड होता है। चाहे आप जान के कर रहे हैं उसका भी बन रहा है, अनजान का भी बन रहा है। तो जान बूझ वाला अनजान वाला दूसरा हिसाब होता है,
अनजानवत, लेकिन जानबूझ करके दूसरे तरह से जैसे कहते हैं पढ़ लिख ले तो ज्यादा कमाई हुई। पढ़ाई लिखे में भाग्य बनेगा ज्यादा। जब हम एक ज्ञान जब हमको हो जाता है, बहुत सोच समझ के बड़े लोग बोलते हैं। पहली बात तो चलते भी क्योंकि उनकी बाणी को पकड़ लेते हैं मीडिया वाले। घर से बाहर बड़े लोग निकले या मीडिया पहले से बैठी रहती है। समझ में आया? आप पीछे पीछे आगे पीछे जाता है, लगा देंगे सब कुछ। बोलिए। पता है कि नहीं? कोई लोग तुरंत उल्टा सीधा सवाल दाग सकते हैं सब। तो माँ की मीडिया बनना है। अब माँ के माइक को लगाना है मुंह के पास। बोलिए क्या है? माँ के माइक गड़बड़ नहीं सुनाई देगी, मनो हुज हजा नहीं आई। जब अपना बोलेंगे तब माइक अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। माँ के माइक में मिक्स जहाँ भाई अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम है। सही सबको सुनाई दे, झूठ रही तो तू के तुम्हारे फॉलोअर के सुनाई दे। तुहन आपस में समझ लो जे का के कितना खिचड़ी पकल बा। तो 3 प्रक्रिया से गुजरना होता है। जैसे आप इसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एक सिस्टम, जब उसको सेव करना होगा तो एक सिस्टम आएगा, तो फिर उसको दबाएंगे तब होगा ना। तो वैसे ही हमारे में रिकॉर्डिंग होता है तो सेव कब होगा? जब हमारा कोई चीज जब हम कर्म तक ले आए, पूरा किए। सिर्फ संकल्पों तक के क्या होता है? बाड़ी में आए दूसरा आयाम, और जब कर्म में लाए तीसरा आयाम में आपका फिक्स हो जाता है। और आगे जरा पाई न हवा उड़ा पाई, न पानियों के गला पाई, न चोरों के ले जा पाई। कहते तुहार करने तुम्हारे साथ जाए, संबंधी नहीं जाई है, सोच समझ के काम कर। न तुहार पत्नी जाए न पति जाए, समझ में आता तुहार रिकॉर्डिंग तुम्हारे अंदर होता है। एली अपने रिकॉर्डिंग कोई खराब ना करे, सबका सबके साथ ही जाने वाला है। तो आध्यात्मिक दुनिया में भी संबंधों के बीच में एक वैराग्य वृत्ति बनाई जाती है। अध्यात्म का सहारा ही हम इसीलिए लेते हैं कि हमारे से कुछ ऐसी गलतियां ना हो। तो सत्संगों का सहारा लेते हैं, सत्संग में थोड़े बिजी रहते हैं कि हम झूठ छल कपट ना करें किसी के साथ। इतना पढ़ करके और इतना किए तो क्या मतलब रहा पढ़ाई का? बताइए। इस पढ़ाई में तो भूल के भी नहीं होनी चाहिए। इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची शिक्षा, इतना ऊंचा कारोबार, बताइए। और यहाँ तो आविष्कार हुआ है पापों का, झूठ का, छल का, कपट का। कैसे लूटा भी सचो, यहीं से निकले डकैत सारे, यहीं से तो सारे हैं। बाहर वाले में तो इतना हम तो नहीं जानते हैं, यहीं से सारे निकल के वो हो रहे हैं सारे। बाहर में भी इतनी गंदगी नहीं दिखाई दे रही है। वो सजो कुल अपने रोजी रोटी में लगे हुए हैं। ये तो सबका छीन करके सबकी रोजी रोटी आए अपने में, फिर भी पेट नहीं भर रहा है इन सबों का। तो आए हैं भगवान, आए हैं और नहीं वो आए रहेंगे तब भी आ जाएंगे। झूठ मूठ का हम बोलते थे, आओ अपनावा सचमुच क्या हो गए। कई बार पेपर हुई कि नहीं हुई? अरे बाहरी दुनिया में भी जड़ चित्रों के सामने हम बुला रहे हैं उसको। माता पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसे की। हम तुम्हारी माता पिता हो, जब ही माता पिता हमारे है ही हैं, तो जड़ चित्रों के सामने क्यों जाके संकल्प ले रहे हो झूठ में? जड़ कबो तो एक बार बोली। रोज रोज आप बुलाएंगे तो एक बार तो संदेश पहुंच ही जाए। तो वो आई तो कहीं ना कि थोड़े समय के लिए दे दा अपन धन दौलत दे के। अब जब सच्चू कुछ दे भी हम भूल जाने अनजाने में हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है
चाहे बाहरी दुनिया वाले हो चाहे आध्यात्मिक दुनिया वाले, उस शक्ति से संकल्प सभी लोगों ने लिया है। कोई वाणी पढ़ के लिया है, कोई रामायण महाभारत पुराण पढ़ के लिया है। आज सभी जड़ चित्रों के सामने संकल्प ले रखे हैं सभी लोग। परीक्षा तो सबकी है, लेकिन नंबर पहले ये लोगन के लिए आयल बा, ये लोग कहले बा भगवान आयल बा आऊ कहत नहीं है। नंबर इनका इसीलिए लगा है कि ये कहें भगवान आ चुका है। अब प्रैक्टिकली ये सरेंडर करा चुके हैं, बाहरी दुनिया में सरेंडर नहीं करा है इस तरह से कोई। बाहरी दुनिया में तो मंदिरों में लोग जाते हैं, चाहे मस्जिदों में जाएं, गिरजाघर गुरुद्वारों में जाएं, तो अपने स्वेच्छा से 100, 50, 200, 400, 500 दे के अपने घर में चले जाते हैं। पंडित जी अपने घर में तो नहीं लेके जाते हैं, अपनी दुकान पर बैठाते तो नहीं है ना, पंडित जी भी अपने घर जाते हैं और अपने फॉलोअर को उनके घर में भेज देते हैं। फिर महीना 2 महीना में फिर 1 हफ्ते के लिए कहीं पड़ाव पड़ा, तो फिर 1 हफ्ते के लिए कुछ मिला, तो वो इतना दोषी नहीं है। लेकिन यहाँ तो लंबे स्तर पर कारोबार हुआ है, यहाँ तो कारोबार हुआ है भाई। कितने अच्छे से हुआ, आज अभी भी होता जा रहा है, अभी भी होता जा रहा है। कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई जो कोई निकले, और कोई निकला है तो भोग रहे, इसका मतलब है कि तुम भी उसी लाइन में हो। उंगली उठा रहे हो ताकि हम बचे रहें, तुम उनको बचाओ, तुमको बचाएं। तो अब यहाँ से सतयुग में सतो प्रधान, तो ये तो हम सृष्टि चक्र में ही वो सीढ़ी के चित्र में ही बता दिया गया सतो प्रधान था। सतो इसमें तो ज्यादा समय देने की जरूरत ही नहीं है ना। 4 अवस्था होती है, तो इन सभी लोगों की अवस्था व्यवस्था के अनुसार हुआ है, और व्यवस्था के अनुसार अभी भी बना हुआ है, और इन लोगों का ही बनता रहता है। अवस्था व्यवस्था के उसमें उन्हीं लोगों का बनता है। सतो समान सतो रजो दो भी होता है। किसका आना है, ठीक इसी तरह के जुड़ा हुआ है ये सृष्टि चक्र, अवस्था से ही जुड़ा हुआ है। समय के बंधन में जो लक्ष्मी नारायण का यहाँ ले लीजिए, यहाँ पर राधे कृष्ण का ले लीजिए, सीताराम का ले लीजिए, यहाँ सभी लोग पंडित अपना पूजा पाठ लोग करते हैं इसके अंदर। इस पे और किसी को बीच में जो भी आत्माएं आती हैं, अनेक धर्म के जो अनेक धर्म की धारणा उनकी होती है, तो यहाँ उनको जगह नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ वो गलती कर चुके होते हैं। समझ में आया? वो विस्मृति में चले जाते हैं, जिसको कहिए मुक्ति धाम में चले जाते हैं, या मुक्त अवस्था में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ संगम युग में वो सुना अनसुना, देखा अनदेखा कर दिया। उनके सीटी में भरा ही नहीं यहाँ का कुछ भी, जो यहाँ दिया गया था चांस सबको मिला था ना, कि ले लो समझ लो सारा कुछ है। तो जब मिलेंगे तो इसमें कैसे आ जाएंगे? उनके मेमोरी में ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है उनकी। उसी अनुसार रहता है ना ऊर्जा उनका, चुंबक तो उस अवस्था में रहते हैं। जब उस समय की शक्ति, जब उस तरह से समय आता है, वैसी अवस्था जैसी अवस्था सब लोग उसी समय अनुसार अवस्था बनती है ना सबकी, तो फिर उसी अनुसार फिर उनका हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। जब पानी के संपर्क में आते ही पड़ते ही बीज अंकुरित हो जाता है, पहले से ही हो है। लेकिन समय जब आएगा, जैसे इस समय जो बीज होता है, 2 समय होता है ना, एक बरसात के समय में, अभी जो दूसरा बीज आएगा सीजन, और इसके बाद का दूसरा सीजन आएगा, तो सबका जिसको आप ये कह लीजिए कि आधा कल्प अंधेरा आधा कल्प उजाला अंधेरा, उसको चाहे सतो प्रधान में जोड़ लीजिए, तमो प्रधान में जोड़ लीजिए, कैसे भी करके जोड़ लीजिए। तो जिस सीजन का जब बीज रहेगा, पानी पड़ेगा, तो उसी सीजन वाला बीजवा निकलेगा ना, स्थानमा तो वह रहेगी, लेकिन वो बीजवा इस विस्मृति में रहेगी। माना उस तरह के स्वभाव संस्कार वाली आत्मा विस्मृति में रहती है। वो जन्म शरीर नहीं मिले उनके तय टिका करी हो, माना
उस समय जब धरणी सतो प्रधान रहती है तो सतो प्रधान वाले बच्चे ही जो उस सृष्टि में सहयोगी बने रहते हैं, वो अधिकारी बनते हैं ना उसका सुख सुविधा मौज मस्ती लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। बोलिए उन्हीं का अधिकार होगा ना उसमें आने के लिए, उस युग में। जो यहाँ पर आज्ञाकारी वफादारी फरमान जो भरे हैं खजाना, वही तो आएंगे उसमें। वो तो किया नहीं तो इसमें उनका स्थान ही नहीं होता है। जो बच्चे रहते हैं, जिसको आप रचना बोल सकते हैं, तो वो और उनके बच्चे ही लोगों का स्थान मिलता है। वो ऑटोमेटिक वो जागृत हो जाते हैं। माना संबंध आते पानी पड़ते ही बीज अंकुरित हो जाता है, जो जिस सृजन का नस्ल का होता है। वैसे ही जो बीज माना संस्कार, सत्य, सनातन संस्कार, सनातनी कर्मों के द्वारा, कर्मों का बीज होता है ना, संकल्पों का बीज। माने अपने अंदर हमारे जो संकल्प है सत्य सनातन धारणा का, तो अंदर संकल्प है तो वाणी भी सनातन ही बोलेंगे। माना बीज है ना, अंदर संकल्प है ना उसका, तो वाणी भी सनातन ही आएगा ना। और कर्म भी सनातन तरीके से करेंगे ना कर्म, तो फल भी वही आएगा ना। जब बीज जो बोएंगे है ना, तो वही आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो, तो प्रकृति का है वो। तो आज जो सिस्टम बनाया है अपने अनुसार, तो वो क्षणभंगुर होता है, थोड़े समय के लिए होता है, जो इन लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है। समझ में आया? व्यक्तियों, उसमें प्रकृति का सहयोग नहीं रहता है। प्रकृति का सहयोग तो नेचुरल नेचर होता है, उस समय से होता है। चाहे कहते हैं ना कि बिना समय के कितनों तू डलवू, लेकिन वो समय पपने उगी। कितना भी आप खिला, एक ही दिन 10 लीटर दूध पिला दीजिए तो मोटा जाएगा कोई? एक ही दिन के उपवास में पचक जाएगा हो? एक सिस्टम से ही ताकत आती है, सिस्टम से ही घटता है, सिस्टम से ही बढ़ता है। हमारे बॉडी में चाहे शक्ति हो, ऊर्जा हो, कुछ भी हो, है ना, एक सिस्टम से ही होता है ना। तो ऐसे ही जिसको हम बीज समझ लेते हैं, तो मनुष्य सृष्टि का बीज एक ही है, अनेक धर्मों का, और उसके जो संस्कार होते हैं तो संस्कारों का बीज होता है, समझ लीजिए। नेचर उसको बीज बोल देते हैं, माना संस्कार कह लीजिए। तो जो संस्कार भरे हुए हैं उस समय पर वो जागृत होता है, उसी तरह से फिर वो चालू हो जाता है। बोलिए सही है कि नहीं? उसको बीज नहीं कह सकते हैं। बीज का उदाहरण दे देते हैं लोग कि बीज रूप, बीज तो एक ही है। तो दूसरे जो बीज है यहाँ पर, जो यहाँ आकर के उस पर क्लियर कर देंगे, तो ये जो बीज रूप आत्मा है उसको नहीं बोल सकते बीज, क्योंकि यहाँ पर कोई बीज नहीं है, यहाँ ऊपर बीज नहीं है। हाँ, वो बीच में आते हैं और बीच में ही अंतिम में इनको चांस दिया जाता है, सबको छूट मिलता है। लेकिन वही उनके अंदर है ही नहीं है जो आ जाए, तो कहते हैं ड्रामा में उनका पार्ट नहीं। समझ में है? ड्रामा में माने इसके अंदर वो पार्ट नहीं है जो सनातन है। अगर सनातन की बात करें तो आप कहेंगे पार्ट है ही नहीं, तो आखिर वो लोग भी तो जीवन जी रहे हैं, तो वो जीवन को पार्ट थोड़ी कहा जाता है। पिक्चर में आप देखिए कि नहीं, कितने हीरो हीरोइन के पीछे आराम तमाम तरह के शूटिंग लिए जाते हैं, तो जाने अनजाने में जो चलते हैं लिया जाता है, तो विशेष ध्यान सबके आम पब्लिक पे थोड़ी होता है, तो उनका पार्ट थोड़ी कहेंगे। पार्ट तो पहले हीरो हीरोइन के एक्ट को और उनके उसको देखते हैं, या जो विशेष उनसे जुड़े हुए जिसका उनके एक्ट को देखते हैं, तो पार्ट उनके पार्ट पर ध्यान दिया जा रहा है ना, जो विशेष हैं, न कि और लोगों पे दिया जाता है। समझ में आए? तो खास नजर किस पे होती है? खास लोगों पे होती है, आम पर नहीं होती है, और आम की बात भी नहीं होती है। लेकिन आम वाले लोग अपने को खास समझ लिए, तो अब उनका चूक है, हम लोग क्या करें? हम लोग उसमें क्या करें बताइए? तो वही अवस्था होती है, उसी तरह से अवस्था का जो समय होता है, तो उस अवस्था से गुजरते हैं बच्चे भी, ठीक है। और उसी अवस्था से उनका, जैसे
अभी इस समय आपको अच्छे से चावल, दाल, पूड़ी, पकौड़ी, नमकीन, पापड़, छोले भटूरे, सलाद, सब कुछ आपको, रसगुल्ले, मिठाई को खिला दिया जाए। चाट, पकौड़ी, समोसा, जलेबी, खूब सब कुछ आपको खिला दिया जाए। पेट भर गया आपका, 5 घंटा कुछ खाने का मन करेगा? तो ये संगम युग में इतना खा लेते हैं हम लोग कि 5000 वर्ष तक तृप्त आत्मा रहती है। ऐसी इच्छा नहीं होती है उतने समय तक। ये 5000 के 5 घंटा 5000 वर्ष का काउंटिंग कर लीजिए, इतना भर जाता है हम लोग के मेमोरी में, तृप्ति नहीं रहती है। ये सब मिला हुआ होता नहीं है, इन सब को तरसे हुए होते हैं। हाँ, बीच में समझ में आया? ये सब सब कुछ रहता है नहीं, सब तड़के तो थोड़े समय के लिए तृप्त है, लालच नहीं है। ये नहीं है थोड़ा मिला तो फूल गए, नहीं भी है तो तृप्त है ना। क्यों है तृप्त? इसी वजह से कि याद में जब भर ही लिए हम लोग इतना कि उसका असर रहता है। जैसे खूब तेज आप चल रहे हैं ना, प्रेशर से गाड़ी को तेज किया है तो बहुत दूर तक पहले ही आप बंद कर देंगे, आपके प्रेशर से 1 किलोमीटर चली जाएगी गाड़ी, प्रेशर से। तो यहाँ प्रेशर से चल जाता है बहुत दूर तक, उसकी जरूरत नहीं होती। जो इकट्ठा करते हैं ना हम लोग, इतनी मजबूत हो जाती है। तो हर चीज को यहाँ पर रोका जाता है। आपको कम बोलना सिखाया जाता है, हम जान जाते हैं। कम पानी गिराइए, कम भोजन कम करिए, भोजन का अनावश्यक नुकसान, मतलब सब चीज का आपको यहाँ पर स्मृति दिला करके फिर परिपूर्ण कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं अनादि है, चलता रहता है। समझ में आया? फिर जैसे हम मर गए तो फिर हम शरीर लेंगे, माने शरीर छूट गया लेंगे। फिर बाल बच्चे, एक दूसरे से अनेक संबंधों में हम मिलते रहते हैं, चाहे दोस्त के रूप में मिले, चाहे नाती पोते के रूप में मिले। हम लोग मना कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। आज के डेट में हम लोगों की इतनी नजदीकी अनुभव क्यों हो रही है? आप बताइए। इतना ढेर सारे समय हम एक साथ गंवाना चाहते हैं कि कितना समय हम सभी साथ रह के, कौन से जन्म का हम लोगों का ये अंदर एक जुम्बेगी शक्ति है जो इतनी राहत मिल रही है कि अपने लौकिक घरों से हमें उतना वो नहीं जो आप लोगों से है। ऐसा है ना कुछ, तो वही समय की शक्ति की, ये अपने अपनों की दुनिया है। और सभी से इधर ही अच्छा लगता है ना। ये है खिंचाव, ये अपनापन। यहाँ पर धोखा नहीं। धोखा खाने वाले क्या धोखा देंगे? जो खुद धक्का भी खाया है, धोखा भी खाया है, वो क्या मुक्का मारेंगे? बताइए, उनके पास है ही नहीं है कुछ, वो क्या धोखा देंगे किसी? बताइए। और ये भी हम लोग जान रहे हैं कि इससे अच्छा चाहे कितना भी कोई कर ले, बाहर में नहीं मिलेगा वो चीज। कोई कितना भी देख ले, हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा। आप लोगों को जाकर देख लो, जो इतना सोचता हो आप सभी के बारे में। अनेक संगठनों में आप सभी गए होंगे, इतना नहीं सोचता है कोई। सोचे होते लोग तो आज ये हालत नहीं होती। समझ में आया? वो लोग सोचवाते हैं, हम लोग के सोच में डाल देते हैं, उल्टे हमें को सोचना पड़ता है। जो अपना ही होता है, जो सोचता है हमारे बारे में, कोई अपना ही होगा। ये लोग अपने और अपनों का सपना दिखाते हैं, तो जो अपने हैं वो सपने में कब तक रहेंगे? कब तक सपना दिखाएंगे अपने और अपनों का? तो यहाँ से धीरे धीरे यही जो आदि की जिससे शुरुआत हुई होती है, तो यहाँ अनेक संबंध रूप, देश, काल, मन, समय में चेंज हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। ये भी बिछड़ते हैं, बच्चे बिछड़ना नहीं कहेंगे इसको, माने विस्मृति में आ जाते हैं धीरे धीरे। तो अनेक इसी में रहते हैं ये लोग भी, हम सभी भी इसी में सभी रहते। फिर यहाँ धीरे धीरे जो कहते हैं आदि, बहुत लंबे समय से जन्म जन्म का ही साथ हम दोनों का, हर जन्म में साथ में मिलते हैं, पता नहीं चलता है। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर मिलते न तो लेते जन्म दोबारा। जन्म का साथ है हमारा।
अगर मैं मिलता जन्म इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। मैंने दो आत्माओं का यहाँ मिलने और बिछड़ने की कहानी दिखाई है, लेकिन इसमें बच्चे भी हैं, लेकिन खास कोई प्रकाशित किया जाता है। एक एक कहानी को उठाया जाएगा तो लंबा हो जाता है। समझ में आया? पार्ट अगर माता पिता का अगर पार्ट है, पार्ट तो बताए ना दो ही का होता है, खास में है तो और लोग भाई अपने बच्चों का भी पार्ट है, बच्चों का भी पार्ट है, लेकिन उसी के अंदर सबका पार्ट आ जाता है अलग से क्योंकि अगर पिता नहीं है तो सारा पार्ट आपको प्ले करना पड़ेगा। सीधी बात है। परिवार की कहानी। हाँ, अगर कोई दुकान खुली हुई है, आप पिता नहीं है तो आपको सब करना पड़ेगा। माँ नहीं है तो झाड़ू नहीं लगाएंगे आप, कपड़ा नहीं धुलेंगे, ड्राइवरिंग नहीं करेंगे, दूध लेने नहीं जाएंगे। ऑलराउंडर सेवाधारी बोला है ना, ऑलराउंडर पार्ट है। बाप का है तो बच्चों का भी एक पार्ट थोड़ी है, न जाने कितना पार्ट। जब अनेक उसी का विराट रूप है, विष्णु का विराट रूप तो वैष्णवी का भी है, पता नहीं कितने पार्ट हैं। अपने परिवार में पार्ट का पूछेंगे, परिवार में तो बस यही होता है, छोटा भैया है, बड़ा भैया है, ये बड़ी दीदी है, छोटी दीदी है। कुछ आत्माएं परिवार में संबंध के रूप में, पत्नी के रूप में, कोई उसके बच्चे के रूप में, सभी देवी देवता जैसे होते हैं, सभी भगवान के स्वरूप है। उसके लिए वही शक्ति है जो अनेक स्वरूप में यहाँ खड़े करके हम लोग के एक दूसरे के सहयोग करने के लिए लाई है। जो हम वचन लिए हैं उसको पूरा करना है। कि कुछ और है? आप बताइए, आप सही बताइए। इसमें और कहीं कुछ और जानना है तो और छेड़िए तो और आएगा। इस पर तो सभी जब भी चित्र बना है, हम तीनों अभी इकट्ठा नहीं हुए इस चित्र पर, मंथन तीनों का भी नहीं है। क्या निकले अभी बहुत माल होगा इसमें। ये तो सिर्फ मेरा, अभी बाबूजी का इस पर नहीं। बाबूजी बैठेंगे तो और निकलेगा, गणेश जी बैठेंगे तो पता नहीं कितना आएगा। सुधाकर भाई की जेल में एक बार छूट गए, समझ में आया कि नहीं? मना ये अपना हमारा जो सीधा साधा जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारा भाई दूसरा हुआ है, लेकिन इस पर पिताजी भी बहुत कुछ बोल सकते हैं और गणेश जी भी बोल सकते हैं। समझ में आया? वो अलग ही कभी ऐसा विषय आएगा तो बोलेंगे। हाँ बोलेंगे। ड्रामा वो रिपीट हो रहा है। हाँ, क्या रिपीट हो रहा है? कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, फिर कल के अगले साल में ऐसे ऐसा हाँ, ऐसा कुछ है? ये जो हूबहू ड्रामा रिपीट होता है उनके खिलाफ रिपोर्ट करना है। जिन्होंने बोला है वो रिपीट होता है, उनके तरफ रिपोर्ट लिखनी है। जब 5 वर्ष के बाद 5 ईयर प्लान बनता है, दूसरा प्रधान बैठता है या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो हूबहू वही कानून वो चलावेला है। बीच में कोई कुछ और नहीं होता है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, 1 सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से, सबको चांस मिलता है। सबको चांस मिलता है ना, मतलब जैसे जैसे साल, लेकिन उस चांस में जैसे आज में माता पिता हैं तो अंत में फिर यही माता पिता बार बार होते हैं। हाँ, अब बात ये आती है ना हाँ। कि यही बार बार जब कल्प का हूबहू ड्रामा रिपीट होता है, ऐसे होता है, तो चांस सबको मिलता है ना। सबको माना 8 मिला ना सबको चांस, लेकिन लिया कोई नहीं ना। समय पे वो बात लिया कोई नहीं, मिला तो ना। अनाउंसमेंट तो हुआ, सबको बुलाया ताकि कोई ये ना कहे बार बार ये कहीं बनल है। बार बार यह कहे बनल है, कोई उंगली तो नहीं उठा सकता है। क्योंकि पढ़ाई तो सबके लिए पढ़ाई गई, एक ही जैसे टीचर ने पढ़ाई। माउंट आबू में वाणी तो गई ही सभी के लिए, भले 8 के लिए आई है वाणी, लेकिन पढ़ाई तो सभी लोगों ने, सबको पढ़ाई, सबने पढ़ी और पढ़ाई, लेकिन आए क्यों नहीं? आ तो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं आए? मतलब नहीं जाना चाहता हूँ कि हाँ, तो हूबहू रिपीट की बात हम नहीं कर सकते इसमें, कि वही चीज हूबहू हुआ आत्मा हुआ करेगी, तब तो कुछ है ही नहीं है भाई। यही कहते हैं ना कि ड्रामा में जब हम होगा तो हम आ जाएंगे, हूबहू रिपीट वही होना है तो फिर ये भी बात आएगी ना।
जैसे आप कल तो पहले बने थे तो आप ही जब बनेंगे ही तो करने की क्या जरूरत है, जैसे चाहो वैसे रहो, जब समय आएगा तो आप धक से आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। देखिए जब जो इसमें रिकॉर्ड होगा जितना समय जितने बजे पर तो होगा, वो जब चालू होगा तो वही ना बजेगा। तो हर कल्प में जिसका जैसा रिकॉर्डिंग भरा है वही वही तो आएगा। तो एक बार जब हो गया तो ब्रॉड ड्रामा वही तो रिपीट होता है बार बार, लेकिन ये कह नहीं सकते हैं कोई इस पे बैठ सकता है। नहीं आप बैठ सकते हैं, ड्रामा में होगा भोजन आ जाये तब वो कूद के आएगा, ड्रामा में होई तो हम खा ले, ड्रामा में होई तो हम वही कर ले। छोड़ सकता है कोई ड्रामा तो छोड़ा है? नहीं छोड़ा, करना पड़ता है। इसीलिए बात कहना एकदम मूर्खता है। बोलिए आप बताइए, ड्रामा पर जब आप बैठ ही नहीं सकती, करना पड़ता है, करने से होता है। समय की शक्ति नेचर तो ये कह रही है ना, और हमें पढ़ाई में बता दिया गया होगा वो रिपीट होता है, और समय की शक्ति कार्य करने से होता है। जब रिपीट होता है मान लीजिए तो हमको सही बात है, करने क्या जरूरत है। जब हम ही बने थे, हम ही थे, हम ही होंगे। आज हम बैठ सकते हैं, हम ये जान रहे हैं कि बहुत है कुछ बहुत विशेष भूमिका है हमारा, हम बैठ जाए तो हो जाएगा। मान आपको प्रिंसिपल में बैठा दिया गया, आप 1 महीना ड्यूटी पे आए, 1 साल आई नहीं तो दूसरे किसी में नहीं बैठाया जाएगा। उसी अनुसार आपको बाधा भी तो गया था कि ऐसे करना है, तो जब आप नहीं किए दूसरे को स्थान दे दिया जाता है। जिसकी जो भी सॉफ्टवेयर फिट है, हाँ। जो भी जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे उसकी बुद्धि में प्लान फिक्स होगा। हाँ तो करना पड़ता है ना, खत्म हो जाता है फिर। मैं कह रहा हूँ जब सृष्टि अभी सतयुग आने वाला है, ठीक है, बिना महामारी महाविनाश सामने खड़ा है, ऐसा बोलते हैं बोले में। हाँ, उसके बाद स्वर्ग तो आएगा ही जरूर। हाँ जी, हाँ, ये फिर तो स्वर्ग होगा, द्वापर युग होगा, त्रेता युग सार होगा, होगा। फिर संगम युग होगा। हाँ, हाँ। तो अभी इस वक्त जो संगम युग में जो आत्माएं हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रही है ना, उसके साथ जो भी आत्माएं पार्ट बजा रही है, फिर वही आत्माएं होंगी या चेंज होंगी? वही होंगी। हाँ, यही करना चाहता हूँ। वही होंगी। हाँ, इसलिए क्योंकि समय की शक्ति उन्हीं को लाई है। जैसे समय की शक्ति हम सभी को इकट्ठा कर रही, हम सभी भर रहे हैं, तो हम ही सभी आएंगे ना। जिसको समय की शक्ति नहीं लाई, दूसरा भर रहा है, तो दूसरे तरीके से आएगा। समय की शक्ति करवा रही है तभी ना कर रहे हैं हम सभी। ठीक है।